टाइम में जॉब तू साथ टाइटल, लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एक ही कॉलम बन जाएंगे, जी दोनों एक ही साथ लिखे हुए आ गए। तो हमें ऐसा नहीं जी बनाना, एक कॉलम के लिए एक टीएच होता है, हर कॉलम के लिए अलग टीएच डिफरेंट होगा। किए जी, तो ये आप इसको यहाँ से जॉब टाइटल को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जैसी थी वैसे ही। टीएच बन होने के बाद दूसरा टीएच खोलूंगा और उसके अंदर जॉब टाइटल यूज़ करूंगा। सही है, ये देखें जी सर आपके पास दो अलग अलग कॉलम आ गए। सही, इसी तरीके से हमारे पास तीसरा कॉलम है ईमेल का, तो फिर मैं एक और टीएच बना लूंगा और इसमें मैं दे दूंगा ईमेल। क्लियर है? यस सर क्या इन्होंने हमारे पास, अच्छा जी कर लिया मैंने ज्वाइन सर। ठीक है जी, गुड है। काम कर रहे हो तो ज़्यादा हमारे पास टेबल में डेटा शो हो रहा होता है। सही है, तो टेबल बनाने के लिए HTML के अंदर हमारे पास जो टैग होता है वो होता है टेबल का। सही है, टेबल का टैग होता है, और टेबल के टैग के अंदर आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो, टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टेबल का टैग लिया, उसके अंदर देखें टेबल हमेशा दो चीज़ों पर बनता है, रोज और कॉलम्स पर। रोज और कॉलम्स पर, तो हमारे पास इस टेबल के अंदर कितनी रोज हैं, एक ये भी रो है और बाकी तीन डेटा की, चार रो हैं और तीन कॉलम है। ठीक है, हम सबसे पहले जो डिज़ाइन करते हैं वो करते हैं रो। क्या डिज़ाइन करते हैं? रो। तो देखिए आपके पास एक टैग है TR का, कौन सा टैग है? TR, मतलब टेबल रो। जी, अब टेबल रो लिया, उसके अंदर जितने कॉलम बनाने हैं, अच्छा कॉलम दो टैग से बनता है, TH से और TD से, TH से और TD से। तो हमने TH से बना रहे हैं टेबल हेडिंग मुराद। सही है, TH एक लिया, ओपन किया, नेम लिख दिया, फिर दूसरा TH लिया, जॉब टाइटल लिख दिया, तीसरा TH लिया, ईमेल लिख दिया, तीनों कॉलम बन गए। क्लियर है? और TR बंद कर दिया, मतलब पहली रो बंद हो गई। हाँ, अगर इसके बाद में कुछ और लिखूं तो वो इससे आगे आएगा, ईमेल से आगे आ जाएगा। ठीक है, एक कॉलम और क्रिएट हो जाएगा, अगर मैं एक और TH ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ TH, कुछ भी लिख देता हूँ, ये देखें बन गया एक और कॉलम, DSDGT। तो इस तरीके से हमें, जी ये मैंने अभी इसको, अब मैं ये भी बता देता हूँ अभी सिर्फ। अच्छा देखें, बाय डिफॉल्ट आपके पास टेबल इस तरीके से बना हुआ आ रहा होगा, डेटा तो स्ट्रक्चर हुआ हुआ है पूरा, सही है, बट टेबल नजर नहीं आ रहा। हाँ, तो आपके पास एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर मैंने वैल्यू दे दी 1 विद AES की, तो आपके पास बॉर्डर शो हो गया। 1 का मतलब इसकी विद होती है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 4 5 कुछ भी देता हूँ, ये देखें विद बड़ी होती रहेगी। हाँ जी, ठीक है, ये है आपके पास। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसकी जो विद होती है ये होती है ऑटो, मतलब जितना कंटेंट होगा उतनी विद होगी, जितना कंटेंट होगा उतनी विद होगी। अब फॉर, जी आएगा पूरा जितनी विद होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इसी के अंदर एट्रीब्यूट होता है विद का, मैंने लिख दिया 100%, तो पूरी स्क्रीन पे आ गया। अगर मैं लिख दूं 75%, तो पाव हिस्सा समझ लें 25% छोड़ देगा और 75% पर आ जाएगा। ठीक है, जी जी पूरी बॉडी का 25% छोड़ देगा, 75 पे आ जाएगा। जी, अच्छा वो तो खैर हम मार्जिन वगैरह CSS में पढ़ेंगे। ये हमारे पास अलाइन आ जाता है, सिर्फ अलाइन इसमें हम कर सकते हैं, वैसे तो ये भी CSS से करते हैं, पर इसका भी एक एट्रीब्यूट है अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा टेबल आपका। ठीक है, बाकी जो टॉप से आप कह रहे हो मार्जिन, वो हमारे पास CSS का टॉपिक होगा, मार्जिन पैडिंग वगैरह ना। क्लियर है? अच्छा जी, ये एक रो बन गई, फिर हमने दूसरी रो बनाई, दूसरी रो के अंदर भी तीन कॉलम बनाए, लेकिन ये हमने बनाया TD से। हाँ, अच्छा ये आपके ऊपर है, जरूरी नहीं है कि ये पहला TH से बनेगा बाकी सारे TD से, पूरा टेबल भी TD से बन सकता है, पूरा टेबल भी TH से बन सकता है। क्लियर है? जी जी, बट यानी कि ये इन्होंने स्ट्रक्चर है ना, आप चाहो, मैं चाह रहा हूँ पूरा टेबल मेरे पास बोल्ड शो हो, तो फिर आप पूरे पे TH ले सकते हो। सही है, ये आपके अपने ऊपर है। ये एक TR बनाया, देखें पहला जो TD बनाया वो जाहिर सी बात है पहले वाले TH के नीचे आ गया।
फिर दूसरा जो बनाया दूसरे के नीचे, तीसरा जो बनाया तीसरे के नीचे, इस तरीके से एक रो बन गई। फिर दूसरी रो बनाई सना वाली, फिर असद वाली, 3 रो बना दी। ये टेबल तैयार हो गया। इमेज का टैग लगा दोगे आप, 3D के अंदर इमेज का टैग लगा दोगे। हमने कहा पिक्चर। हम्म। अच्छा सही है जी। अच्छा मैं इसको 100% ही कर दूं ताकि शो सही हो बिल्कुल। सही है जी। अब यहाँ पर मैं आया, सब में, देखें सब में एक एक खाली छुटा हुआ है ना। 3D लिया, 3D के अंदर ले लिया इमेज। ठीक है। हाँ कुछ कुछ भी ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। यूजर आइकन ले लेती है, कुछ भी ले लेते हैं। कॉपी इमेज लिंक। सही है जी, और यही 3D उठा के मैं सब पे लगा रहा हूँ। पहले हम इसका एक दफ़ा व्यू देख लें अपना। काफ़ी बढ़िया आ गई क्योंकि हमारा साइज बहुत बड़ा है इमेज का। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। जी जी, इसकी इमेज की अपनी प्रॉपर्टी थी ना, विद। इसकी अपनी विद थी, वो लगा दो 10%। बस। सही है जी। 30 पर। पिक्चर की विद आ रही है, पिक्चर का आपके पास जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा है ना। और नहीं, ये इमेज भी हमारे पास राइट साइड से बहुत ज़्यादा वो है। जो इमेज का हमारे पास वो है ना, इसका जो हमारे पास साइज है वो काफ़ी आउट है। ये वजह है। ठीक है। अच्छा जी, खैर। आपके पास नॉर्मल इमेज हम लगा के देखेंगे, बिल्कुल सही आएगी, एक्यूरेट आएगी। ये आपने 3D खोला। ठीक है। और अच्छा, बाकी आप किसी भी 3D का, किसी भी TH का सब कुछ अपने हिसाब से अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, CS उसके अंदर, CSS के अंदर कम ज़्यादा सारी चीज़ें आप कर सकते हो। क्लियर है। ये देखें जी। ठीक है। ये चीज़ आ गई एक पे। मैं बल्कि अगर आपको इनलाइन CSS से बताऊं तो ये देखें, स्टाइल देता हूँ मैं, बॉर्डर सॉलिड। सही है। पिक्चर। सही है, सही 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 सही। तो यहाँ पर हाँ हाँ। हाँ, वो CSS का हिस्सा है। जी। क्या पिक्चर इनलाइन एलिमेंट होता है, वो टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं है, अलाइन सेंटर नहीं होगा डायरेक्टली। सही है। ये चीज़ है हमारे पास। इसको मैं नाम दे देता हूँ पिक। पिक हो जाएगा। इसकी ये ज़्यादा क्यों ले रहा है भाई। इसने इसका इतना लिया, सही है 100%। चलिए इसको देख लेंगे, खैर। अच्छा, इस तरीके से आप इमेज लगा सकते हैं। सही है। अच्छा, अभी जो हमारे पास टेबल का एक और टॉपिक बाकी है, उसमें मुझे ये बताना था आपको। हमारे पास दूसरा ब्राउजर कहाँ खुला हुआ है, ये रहा। अब देखें भाई, आपके पास इस तरीके का टेबल है। जी। अब देखें आपके पास इसमें अगर मैं पूछूं कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, तो आपको कंफ्यूजन होगी। ऐसा ही है। 6 कॉलम है, और आपके पास में 7 रोज है। जी। टा, टाइम टेबल भी एक रो है, लंच भी एक रो है। दो ये हो गई, 3 बीच की हो गई, 5 और 2 ये हो गई, 7। ठीक है। अब हम ये बनाते हैं टेबल। ये हमने नॉर्मल ऐसे टेबल बनाया है। हाँ नहीं, लेकिन इसमें कुछ बीच की चीजें हैं ना, बीच की चीजें मुझे बतानी होंगी आपको। सही है। तो मैंने दे दिया टेबल बॉर्डर 1 सिर्फ।
सही है। अच्छा जी, अब आपके पास देखें सबसे पहले वो टॉप पे लिखा हुआ है टाइम टेबल। क्या लिखा हुआ है? मैंने एक रो बनाई, रो के अंदर टीएच बना देता हूँ, इसके अंदर लिखा हुआ है टाइम टेबल। क्लियर है? अब ये नीचे के कितने कॉलम्स को बना हुआ है? चले, अभी पहले सिंपल एक और ये टीआर बन गई टाइम टेबल वाली। अब एक और टीआर बना रहा हूँ उसके नीचे, ठीक है, जिसमें पहला क्या है, आर्स है। ये सबसे पहली वाली में आएगा आर्स, ठीक है। हाँ सॉरी, टी आर में नहीं, टी डी में, या टी जो भी है, टी एच ले लो भले। आर्स, ठीक है। फिर दूसरा क्या है आपके पास? है मंडे, आ गया वेनिसडे, सही है जी। और ये आपके पास आ गया थर्सडे, और लास्ट है हमारे पास फ्राइडे। क्लियर? जी। अब अगर मैं आपको इसको इसका डिस्प्ले दिखाऊं, ये देखें, आर्स के ऊपर टाइम टेबल आ गया, आर्स के ऊपर टाइम टेबल आ गया। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे अलग है। मुझे जी। क्या चाहिए? टाइम टेबल सब पर चाहिए, टाइम टेबल सब पर चाहिए, ऐसा ही है ना? हम्म। क्योंकि ये देखें ना आप, टाइम टेबल सब पर मौजूद है, मर्ज हुआ हुआ है। मर्ज हुआ हुआ है, मतलब जी। नीचे कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम है। हाँ। 6 कॉलम पे मर्ज करना है, तो जिधर कॉलम मर्ज करना, जी अलाइन सेंटर करेंगे सर इसमें। नहीं, अलाइन सेंटर तो बाद में होगा, पहली चीज तो ये है, बल्कि अलाइन सेंटर तो ऑटो हो जाएगा, क्योंकि टीएच यूज कर रहे हो आप, टीएच यूज कर रहे हो ना, तो अलाइन तो सेंटर होता ही है बाय डिफॉल्ट। लेकिन पहले कॉलम का साइज बढ़ाना है। कॉलम का साइज बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज यहाँ पर जो इजीली है वो है, आप इसको मर्ज कर दो। तो हमें करना है यहाँ पे कॉलम्स मर्ज करने हैं, तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन। क्या है? कॉल स्पैन। ये टीएच और टीडी दोनों पे लग सकता है, ओके। सही है। कितने कॉलम मर्ज करने वो आप यहाँ लिख दोगे, तो मुझे करने 6 कॉलम मर्ज, हाँ। तो मैंने लिख दिया 6। तो ये लेफ्ट से सर 6 कॉलम मर्ज करता है, लेफ्ट से काउंट करता है। जहां पे ये खुद मौजूद होता है वहां से। तो अभी कहाँ मौजूद है सर ये? देखे ना, अभी ये रहा ना, आर्स के ऊपर है, आर्स के ऊपर है। ऊपर है। टाइम टेबल खुद कहां पर है? हाँ आर्स के ऊपर है। सही तो है। उसके बाद से ये खुद लेगा एक अपना खुद का, इसका हो गया, फिर मंडे भी ले लेगा, ट्यूसडे तीसरा, चौथा, पांचवा, फ्राइडे छठा। तो ये पूरे 6 के 6 कॉलम ले लेगा। चलें पहले मैं 4 करके दिखाऊं। ये देखें वेडनेसडे तक जाएगा। सर इसके ऊपर ना एक सही है? कमिट करके लिख भी दिएगा, ताकि याद रहे कि ये मर्ज करने के लिए है, ये वाला टैग ना। एट्रीब्यूट है ये ना एक, सही है। मर्ज कॉलम से कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। क्लियर है? यस सर। अब हम अगला टेबल, अब हम अगला वो बनाते हैं। अच्छा भाई, अगले में देखो, अभी हम इस तरीके से लेके चलते हैं। आर्स में सबके साथ बना रहा हूँ, आर्स सबके साथ बना रहा हूँ। क्लियर है? जी। तो मैं दूसरी रो क्रिएट करता हूँ, तीसरी रो, सॉरी, तीसरी रो क्रिएट करता हूँ, जिसमें मैं आर्ट्स भी ले रहा हूँ। अभी बाय डिफॉल्ट ले रहा हूँ। मंडे के अंदर आप ले लो जल्दी से साइंस, और इसी को कर लो कॉपी, और यही आप ले लो वेडनेसडे के अंदर, सही है। और यहाँ पे आ गया आपके पास आर्ट्स मैथ, मैथ, सही है जी। आ गया आपके पास, नीचे देखें सारे टीएच बन गए, हम इसको कर देते हैं टीडी। सही है जी, टीडी कर दिया मैंने। क्लियर है सबको? सही। जी। अब देखें, अब हमारे पास आर्स दोनों जगह आ रहा है। क्या आ रहा है? दोनों जगह आ रहा है, जबकि यहां पर आप देखें एक ही जगह है, सिर्फ एक ही जगह है। हाँ। यहां पर जो काम हुआ हुआ है वो हुई हुई है रोज मर्ज। क्या हुई हुई है? रोज मर्ज। रोज मर्ज। कितनी रोज मर्ज हुई हुई है? 1 2 3 4 5 6। 6 रोज मर्ज हुई हुई है। अच्छा, पहले मैं तीसरी वाली रो की आर्स हटा देता हूं। तीसरा वाला रो का आर्स हटा दिया, सिर्फ दूसरी रो में रखा है।
क्लियर है? जी अब मैं पहले आपको बनाया दिखा दूं। देखें, जब मैंने तीसरी वाली रो से आर्ट्स हटा दिया तो जो मैंने बनाया साइंस मैथ आर्ट्स, वो डायरेक्ट आर्ट्स के नीचे आ गया। ऐसा ही है। सर, नीचे का नजर नहीं आ रहा सर, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा ब्राउजर पे जो आपने खोला हुआ है ना। जी जी कंट्रोल माइनस कर लें सर, थोड़ा छोटा हो जाएगा ना। उलट चल रहा है कहानी। जी ये सर, देखें, ऐसे सही है जी। क्लियर है? जी मुझे आर्स नहीं चाहिए, आर्स के नीचे स्पेस ही रहे, यानी ये पूरा एक ही रहे। ये यहाँ पे साइंस आए, यहाँ पे मैथ आए, यहाँ पे साइंस आए, यहाँ पे मैथ आए, और फ्राइडे के नीचे आर्ट्स आ जाए। मतलब साइंस मंडे से स्टार्ट होगा ना। जी जी जी, सही है। सही है। हम्म। सिंपल सी चीज ये है, मुझे आर्ट्स चाहिए 6 की 6 रोज में हाँ एक साथ। जी क्लियर है? तो बस मैं आर्ट्स वाले पे आता हूं और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रोज पेन। कॉलम मर्ज करने के लिए कॉल्स पेन, रोज मर्ज करने के लिए रोज पेन। रोज पेन। कितनी रोज मर्ज करनी है? 3 और 3 6। सॉरी 6 ही रोज मर्ज करनी है। क्लियर है? जी जैसे मैंने 6 की 6 रोज मर्ज की, अब मैं आपको दिखाऊं रिजल्ट। ये देखें, आर्स ने पूरी जगह ले ली, और अभी 2 रोज बनी है तो 2 की ली है। अभी 4 रोज और बनेंगी, उसकी भी जगह ले लेगा। हाँ, अगर 7वीं रोज बनाऊंगा तो फिर उसकी जगह नहीं लेगा, क्योंकि वहां हमने डिफाइन से 6 किया हाँ हुआ है। 6 किया हुआ है ना हमने। जी ये चीज समझ में आई है आर्स वाला? सर, इस पे वैसे हमें फिक्स नहीं करना पड़े, ऐसा कुछ होता है कि जी, जितनी अगर रो। आप जब जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हो, लूप के ऊपर आप काम करना चाह रहे हो, तो वो आप नंबर दे सकते हो। अच्छा, उससे ये जितना होगा साइज उस पे खुद ही एडजस्ट हो जी, खुद जाएगा। सारी चीजें खुद कर लेगा। ओके। एक और आ गया हमारे पास। सही है, ये तो सेम है। ठीक है, तीसरी वाली रो तो सेम है। अब एक आएगी लंच वाली रो। मैंने लंच के लिए एक रो बनाई जिसके अंदर लिखा TH, और लिख दिया, सॉरी, TH के अंदर मैंने लिख दिया लंच। क्या लिख दिया? लंच। ठीक है, इसको अब मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। अच्छा, इसकी विड्थ मैंने दे देता हूँ सबसे पहले। ये एक और काम कर लेते हैं अभी 2 मिनट के लिए हम। इसको कर देते हैं ब्रेक, सॉरी कमिट कर देता हूँ। कहाँ गया भैया हमारा टेबल? ये रहा। सही है, और इसको मैं दे देता हूँ विद 100% नीचे वाले को, ताकि आपके पास डेटा सही से शो हो रहा हो। सही है भाई? आ रहा समझ में? अब ये देखें, लंच आ रहा है एक पे सिर्फ। मुझे कहाँ चाहिए? सब पे चाहिए। सेंटर में। सही है, सेंटर में चाहिए, और पांचों के पांचों पे चाहिए। ये देखें, 1 2 3 4 5, पांचों के बीच में चाहिए लंच। ऐसा ही है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, लंच वाले को क्या करा देंगे? कोल्स पेन कराएंगे, रोज पेन रोज पेन। है जी, रोज पेन। रोज पेन कराएंगे। हाँ जी काशिफ। फरियाल, आप देखो दोबारा से, रोज पेन कराना चाहिए कोल्स पेन? सर रोज करवाना चाहिए, रो में है ना। नहीं है तो रो में। इसके जगह किसकी चाहिए? रो की चाहिए, कॉलम की चाहिए? भाई ये देखें, ये रो आर्स था, आर्स को चाहिए थी रोज की जगह। 1 2 3 4 5 6, इसलिए यहाँ पे आपने लिखा था रोज पेन। टाइम टेबल था, सर कॉल्स पेन करेंगे। ठीक है सर, समझ आ गया। कॉल्स पेन तो इसको करेंगे कॉल्स पेन। कितने कॉल्स पेन करूंगा फरियाल? 5। 5, गुड। ये देखें भाई, ओके क्लियर है? जी लंच को मैंने क्या कर दिया? 5 कॉल्स पेन कर दिया। सही है जी? जी। सर, बाकी इसमें कलर वगैरह अगर देना हो तो वो CSS से देंगे फिर? जी, वो सारी कहानी CSS से होती है आपकी।
अच्छा, ये 2 और रोज बना देता हूँ मैं, और जो आखिरी वाला आपका प्रोजेक्ट है ना उसको दिखा देता हूँ मैं आपको बस। भाई ये आपके पास सेम हो गया। अब हाँ मुझे क्या करना है, 2 आर्ट्स नहीं है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रोजेक्ट है आर्ट्स की जगह, दोनों जगह ऐसे ही है। हाँ तो हम क्या करेंगे, आखिरी वाला आर्ट्स हटा दो, पहले वाला जो आर्ट्स है ना इसकी जगह पहले तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको प्रोजेक्ट। जैसे ही मैं प्रोजेक्ट लिख के दिखाता हूँ और आपको सेव करके दिखाऊं, तो आप देखोगे कि आखिरी वाला खाली आ रहा होगा। ये देखो आखिरी वाला खाली आ रहा है। जी। मैं चाहता हूँ ये प्रोजेक्ट दोनों की जगह ले ले, तो क्या करूं इधर। हाँ भाई, सर, वही करेंगे ना जो अभी हमने किया था, स्पेन, रोज पेन। कौन सा, रोज या कॉल्स? रोज रोज पेन करेंगे। नहीं, रोज पेन, हाँ रोज पेन करेंगे, सही है। रोज पेन करेंगे। 2 रो जी की जगह चाहिए ना मैं, जी अपनी जी। रोज बन गई। सही है। जी, बस सर इसमें इसको हमारे पास रोज, सेंटर करने के लिए सीएसएस सेंटर करने के लिए अलाइन, कौन सी चीज, ये कौन सी चीज सेंटर? प्रोजेक्ट जो है ना ये सेंटर में आ जाए जैसे। जी हाँ, अगर देखें ये टीडी है तो टीडी बाय डिफॉल्ट सेंटर नहीं होता। तो आपको या तो अगर सिर्फ इसी तरीके का टैक्स रखना है और सेंटर करना है तो सीएसएस, और हाँ अगर आप चाहते हो बोल्ड भी हो यार कोई मसला नहीं है, उसमें हाँ। आपका बोल्ड होगा ये। नहीं, उसमें तो बॉक्स ही छोटा बना हुआ है इसलिए आपको नहीं दिख रहा, वरना आपके पास अगर इसको टीएच को टीडी कर दोगे, वो अच्छा, ये आवर्स तो सर सेंटर हुआ हुआ है, आवर्स जो है, आवर्स सेंटर टीएच है ना, हुआ। अच्छा टीएच आता है बाय डिफॉल्ट, ये देखें अच्छा टीएच आता है, अच्छा। टीएच बोल्ड आता है और सेंटर आता है। ओके। टीडी आपके पास लाइट आता है हाँ, और लेफ्ट अलाइन आता है। तो सर टीडी से बनाना सही नहीं है अगर स्टैटिक काम कर रहे हैं तो, वो सॉरी टीएच से। बना सकते हैं, मैंने कहा ना कि आप पूरे टीएस से ही बना सकते हो टेबल, हम्म। कोई मसला नहीं है। सही। जब जब डायनेमिक काम करना होता है तो टीडी से बनाते हैं ना वैसे, जब लूप, दोनों चीजें यूज हो रही होती ना, तो दोनों लूप चीजें यूज लूप हो रही लूप होती हैं, वगैरह में भी टीएच को यूज कर सकते हैं, लूप वगैरह कर में। सकते हैं, कोई अच्छा, इशू नहीं है। सही। सही है। अच्छा सर, हम ये ये था हमारा टेबल। जो ये करते हैं जैसे रिएक्ट वगैरह भी करते हैं हम, तो उसमें भी ये एचटीएमएल सीएसएस वगैरह यही चलती है जो चल रही होती है नॉर्मली। हाँ इसी तरीके से होती है, बट वो जेएसएक्स यूज होती है, वो कहलाती जेएसएक्स है। नहीं, यही टैग वगैरह होते हैं सारे एचटीएमएल से। टैग वगैरह तकरीबन यही होता है। मतलब कोई टेबल वगैरह क्रिएट करना होता है तो हम इसी तरह करते हैं टीडी टीएच से। जी जी जी। तो रिएक्ट में क्या लिखते हैं फिर जाके सर, हम कौन सी कोडिंग करते हैं? जावा की जो कोडिंग होती है वो करते हैं? नहीं देखें, रिएक्ट बेसिकली है आपके पास उसमें यूज करते हैं जेएसएक्स। अच्छा, ये जेएसएक्स क्या है, जेएसएक्स ये है कि आप जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को एक साथ लिख सकते हो। सही। सही है। अभी अब हम इसमें वो पढ़ेंगे ना, जावास्क्रिप्ट में आगे आगे हम पढ़ेंगे डॉम। तो डॉम मैनिपुलेशन ये होती है जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को आपस में काम कराना, जावास्क्रिप्ट से कंटेंट क्रिएट करना। सही है। तो वो होता है थोड़ा मुश्किल। तो सर एएसपी में भी लिखते हैं हम, तुम सी शार्प और उसको लिख के रेजर सिंटेक्स लगा के ना, एचटीएमएल और सी शार्प को साथ लिख रहे होते हैं ना? हाँ जी, लिखा जाता है ना? तो जी जी। इसी तरह उसमें तो आप बोल वो रहे हैं। जी, उसमें हर किसी का अलग पैटर्न होता है, जैसे लारावेल में भी लिखते हैं, लारावेल के अंदर आपके पास बिलेट टेम्पलेट है। अच्छा, जी, उसमें भी लिखते हैं। जब हमें उस पे मतलब टेबल पे कोई काम करना होगा डेटाबेस में वगैरह में, हाँ, उसके लिए। नहीं डेटाबेस में नहीं, जब आपको फ्रंट एंड के ऊपर काम करना होगा और बैक एंड से आप डेटा ले रहे होगे, तो हाँ, फिर आप वहां पे यूज कर रहे हो तो बिलेट टेम्पलेट। ओके। अच्छा जी, कोई सवाल? 1 मिनट रह गया हमारा मीटिंग का। फरियाल आपका कोई सवाल? नहीं सर, समझ आ गया। समझ यहाँ आ तक गया। क्लियर है सारी चीजें? जी सर, ओके। जी, अच्छा, हमारे आपका जो टास्क होगा समझ लें एक वही सिंपल टेबल को खोल लेते हैं हम। ये भी सही है, ठीक है, यही ठीक है। इस तरीके का टेबल आपने बनाना होगा। ठीक है सर, सही है। सेंड कर दीजिएगा सर। सही है। सर ये हम HTML5 ही पढ़ रहे हैं ना? हैं? जी जी। सही है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक ओके यू जी। सर, अल्लाह हाफिज सर। बस शिफ आवाज आ जी रही सर, है? आवाज आ रही है। ठीक। अच्छा जी, आज का हमारा टेबल टॉपिक था, टेबल को हम बनाने जा रहे हैं। सामने आपके सामने टेबल खुला हुआ है, उसको ही हम बना रहे हैं। ठीक है जी। तीसरा हमारे पास जो टीएच है वो क्या है, ईमेल। तो मैंने ईमेल दे दिया, क्लियर। ये देखें ईमेल आ गया। सही।
अब बात करता हूं, अब हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, ठीक है, ये हमारी टेबल फर्स्ट रो डेटा हो गई बनाना है। कंप्लीट। अब मुझे बनानी है दूसरी